नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिल्ली हाई कोर्ट के मैं एक आदेश के बारे में बात करूंगा और इस आदेश में कपल को किस प्रकार से सुरक्षा मिली है और कपल की सुरक्षा से संबंधित मैं दो टॉपिक को कवर करूंगा। सबसे पहला टॉपिक है कि कपल कैसे मांगे पुलिस सुरक्षा और दूसरा है अनुच्छेद 21 क्या होता है और क्यों है महत्वपूर्ण। तीसरा पॉइंट है पुलिस सुरक्षा के बाद क्या होता है। तो सबसे पहले कपल कैसे मांगे पुलिस सुरक्षा। जब कभी भी कोई कपल कोर्ट मैरिज करते हैं या वैसे ही उनके जीवन पे अगर कोई खतरा हो या इंडिविजुअल व्यक्ति भी अगर उसके जीवन पे किसी भी तरह का कोई खतरा है और आप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आपके पास राइट है कि आप रिट पिटीशन सीधे सीधे हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। और हाई कोर्ट में रीट पिटीशन फाइल करने के बाद से आप पुलिस सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं और जब कोर्ट यह देखती है कि आपकी जो मांग है वो पूरी तरह से वैलिड मांग है और आपने पुलिस को भी अप्रोच किया था, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो कोर्ट जो है नोटिस जारी करती है स्टेट को और पुलिस को, पूछती है कि इस व्यक्ति को सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान किया गया। उसके बाद से आपको पुलिस सुरक्षा दी जाती है। यहाँ पर यह भी बताना बहुत जरूरी है कि पुलिस सुरक्षा का मतलब यह नहीं होता है कि आपको बॉडीगार्ड्स पुलिस के रूप में मिल जाएंगे। पुलिस सुरक्षा का मतलब ये होता है कि पुलिस अपना पर्सनल नंबर प्रोवाइड कर देती है और अगर कोई भी समस्या होता है तो आप पुलिस को तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नॉर्मल सिचुएशन में होता है। और अगर ऐसा लगता है कि आपके ऊपर खतरा बहुत ही ज़्यादा है और कभी भी अटैक जैसा हो सकता है तो उस केस में पुलिस को एज ए बॉडीगार्ड भी आपके साथ रहने के लिए आदेश किया जाता है। अब ये जो सब कुछ होता है, जो अधिकार मिला हुआ है भारत के नागरिकों को, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिला हुआ है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि संविधान का अनुच्छेद 21 क्या है और क्यों इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक आदेशों में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने का अधिकार है और उसको पूरी तरह से मान्यता दी है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 सभी लोगों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का विशेषकर विवाह को लेकर अंतर्निहित अधिकार ऑलरेडी शामिल होता है। अब मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से फिर भी अगर कोई व्यक्ति कोर्ट मैरिज करे, लव मैरिज करे और उसके जीवन को खतरा हो तो उसको क्या करना चाहिए। अगर आपके जीवन को खतरा है तो आपको अपनी पूरी एड़ी चोटी की जान लगानी चाहिए कि आपका विवाह ना केवल बच सके बल्कि यह भी कोशिश करना चाहिए कि आपके और आपके पार्टनर के ऊपर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जब आप कोर्ट मैरिज करते हैं और कोर्ट मैरिज के बाद अगर आपको पुलिस परेशान कर रही है, घर वाले परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए वैसे अगर आप सही संस्था से करेंगे तो आपको ऑलरेडी सभी प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा। कोर्ट मैरिज के साथ साथ इंटीमेशन लेटर भिजवाना, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करवाना, यह भी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने इन सारे स्टेप्स को लेते हुए कोर्ट मैरिज किया है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर समस्या हो रही है तो हमारे पास हमेशा अधिकार है कि हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट से भी बात ना बने तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। जिस तरह की समस्या होगी उसी तरीके से हमें स्टेप लेना पड़ेगा। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि पुलिस सुरक्षा के बाद क्या होता है। मान लीजिए आप गए और आपने जाकर के पुलिस से सुरक्षा मांगी, पुलिस सुरक्षा आपको वहाँ से मिला नहीं, फिर आप हाई कोर्ट गए और वहाँ से हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस को सुरक्षा देना होगा। अब पुलिस सुरक्षा आपको मिल चुका है तो क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं। पुलिस सुरक्षा मिलने के बाद से सबसे पहला चीज़ जो हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि आप कपल को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। पहला चीज़ ये कहा जाता है। दूसरा चीज़ ये कहा जाता है कि कानून के मुताबिक आप जांच कर लीजिए। अगर आपको कोई एप्रीहेंशन है, कोई आपके पास एप्लीकेशन है या कोई आपके पास पहले से शिकायत है तो आप उसकी जांच कर लीजिए। जांच करने के दौरान किसी भी तरीके से कपल को हार्म नहीं किया जा सकता है। कपल को कभी भी अगर ऐसा लगता है कि उनके सुरक्षा को खतरा है या उनके जीवन को खतरा है तो वो सीधे सीधे पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी बात बता सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर पुलिस सुरक्षा ना दे तो हमारे पास राइट है कि हम सीधे सीधे कोर्ट में जाएंगे और कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करके पुलिस को दोबारा कोर्ट में बुलाएंगे और उनको वहाँ पे बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो उम्मीद है कि पुलिस सुरक्षा और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को आपने ठीक से समझ लिया होगा।
कोर्ट मैरिज से संबंधित अगर कोई भी क्वेरी करनी हो, बात करना हो, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।